हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजेश मिश्रा बेसिक पॉइंट विद ब्रिजेश चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले नेक्स्ट होली के पहले पहले आप सभी को सरकारी नौकरी ज़रूर मिल जाए। और मैं आज हिंदी वर्णमाला की क्लास लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और दोस्तों, मैं यूपी जीके की पूरी क्लास ख़त्म कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं उन सभी का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए हम बात करते हैं आज, जो कि हमारा वर्णमाला पे है, हिंदी का पहला चैप्टर। इसके बाद दोस्तों फिर बात करेंगे, हिंदी पूरी दोस्तों कंप्लीट कराऊंगा मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऐसा होगा तभी वह वर्णमाला होगा। ऐसा नहीं कि छोटा के बाद ज्ञ आ जाए फिर का आ जाए तो वह वर्णमाला नहीं कहलाएगा दोस्तों। तो आप ऐसे जान सकते हैं। और हम बात करेंगे अगर कि वर्णमाला या अक्षर, तो इसको दोस्तों जो ना टूटे, ऐसे आप जान सकते हैं कि जिसको हम तोड़ ना सकें वह वर्ण या अक्षर कहलाता है। और हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई की। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वह वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो वह शब्द है। सार्थक का मतलब क्या होता है दोस्तों? सा अर्थ, अर्थात अर्थ सहित। तो अर्थ सहित जो दे वह शब्द कहलाता है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की अगर बात करेंगे तो वह वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अर्थात जो मुंह से बोला जाता है उसको ध्वनि कहते हैं। हम आइए बात करते हैं अभी वर्ण के भेद या प्रकार जिसको हम बोलते हैं। तो वर्ण के भेद दो होते हैं दोस्तों। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। पहला स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। तो आइए हम बात करते हैं स्वर की। तो स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ हुआ अर्थात आ ई उ री ए आय ओ आ, ये सभी क्या हैं? ये सभी स्वर हैं। और हम अगर बात करें कि व्यंजन की, तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं वह व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जैसे कि का हुआ, खा हुआ, गा हुआ, जा हुआ, ये सभी क्या हैं? ये सभी व्यंजन हैं। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, शुद्ध व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, यह व्यंजन हो गया। लेकिन जो का रहता है उसमें आ छिपा रहता है, आधा का है और प्लस आ दोनों मिलकर का बन जाते हैं। तो आप जान सकते हैं कि इसमें ये स्वर है दोस्तों। ये आपको मैंने बताया ही, यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर एक पूर्ण व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी व्यंजन हैं। और व्यंजन जो है वह स्वर के मेल से बनता है। और हम बात करते हैं अभी अंक और आहा की। तो इन दोनों को, अंक और आहा को अयोगवाह कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अयोगवाह ध्वनि कौन सी है? तो अंक और आहा को अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। अंक को दोस्तों अनुस्वार भी कहते हैं और आहा को विसर्ग भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हम बात करेंगे अभी स्वरों के प्रकार की, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। तो अभी हम बात करते हैं पहले ह्रस्व स्वर की। तो जिसको बोलने में कम समय लगे उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं हम बात कर लेते हैं। छोटा आ हुआ, छोटी हुआ और छोटे ऊ और री, ये सभी कौन से हैं? ह्रस्व स्वर हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो और हम बात करते हैं अगर कि दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से ज़्यादा अर्थात 2 गुना समय लेते हैं। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ, ए आय ओ आओ, ये सभी क्या हैं? ये सभी दीर्घ स्वर हैं, जो कि 7 होते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। अभी हम बात करते हैं अगर प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर दोस्तों हम किसे कहते हैं?
ह्रस्व स्वरों से 3 गुना जो समय लगे जिसमें उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि राम, दोस्तों आप देख सकते हैं ये तो राम नॉर्मल है, लेकिन इसको अब ये पढ़ेंगे राम, ओम, तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये प्लुत स्वर हैं। अभी हम बात करते हैं अगर आगत स्वर की, तो आगत स्वर किसे कहते हैं, ये ये क्या है, आगत स्वर है जो कि अंग्रेजी से आया है। जैसे कि आगत स्वर से बने शब्द की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर हुआ, ऑस्कर हुआ, ये सभी आगत स्वर, इसमें ये आगत स्वर है, ना कि ये चांद बिंदी है। चांद बिंदी में दोस्तों ऐसे अंक की बिंदी भी लगी रहती है, लेकिन जो आगत स्वर होते हैं उसमें केवल यही रहता है, उसमें बिंदी नहीं रहती है। तो हम आइए बात करते हैं अभी कि ए आय और ओ आओ का निर्माण कैसे हुआ है। तो ए की अगर हम बात करें तो आ धन ई, ए, और आय की बात करते हैं अगर तो आ धन ए, आए। ध्यान से अगर आप बोलेंगे दोस्तों तो ध्वनि निकल भी रही है। और आ धन ऊ की बात करेंगे तो औ, और आ धन ओ की बात करेंगे तो औ। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ए आय ओ आओ का निर्माण कैसे हुआ है। आ धन ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। आ धन ए मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। आ धन ऊ मिलकर ओ बनता है, और आ और ओ मिलकर औ बन जाता है। अभी हम बात करते हैं कि जात के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने में हुआ है। तो 2 प्रकार से हुआ है, एक सजातीय और दूसरा विजातीय। सजातीय किसे कहते हैं, जो समान होते हैं, समान जाति के, जैसे कि आ ई उ ये सभी क्या हैं, सजातीय वर्ण हैं। ये और विजातीय की बात करेंगे तो ये ए आय ओ आ अर्थात संयुक्त स्वर जिसको हम बोल सकते हैं, वो विजातीय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो हम अभी बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितना है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से हुआ है, एक वृत्तमुखी और दूसरा आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में क्या होता है कि ओंठ जो है वह गोलाकार में होता है, अर्थात आप बोलेंगे तो निकलेगा भी, आप बोल के देखिएगा ऊ, ओ आओ। तो दोस्तों जो ओंठ है वह उसमें वृत्त बन जाता है, अर्थात गोलाकार हो जाता है। अभी हम यही अगर आवृत्तमुखी की बात करेंगे तो इसमें ओंठ गोलाकार नहीं होता है। जैसे कि आ ई ए आय, इसमें हमारा जो ओंठ है वह गोलाकार नहीं होता है, अर्थात वृत्तमुखी नहीं होता है। तो अभी हम बात करते हैं अगर मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो ये 4 प्रकार से है, संवृत्त स्वर, अर्धसंवृत्त स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। तो आइए हम बात करते हैं अगर संवृत्त स्वर की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो उसको हम संवृत्त स्वर कहते हैं। तो आपसे परिभाषा पूछ सकता है कि संवृत्त स्वर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि संवृत्त स्वर उसको कहते हैं जिसमें मुंह लगभग बंद रहे। वैसे ज़्यादातर दोस्तों ये परिभाषा ना पूछकर ऐसे पूछते हैं कि संवृत्त स्वर कौन से हैं, तो आपको ये याद रखना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि छोटे ऊ, बड़े ऊ, ई और बड़ी, ये सभी क्या हैं, ये सभी संवृत्त स्वर हैं। और अगर हम बात करते हैं अर्धसंवृत्त की, तो अर्धसंवृत्त स्वर किसे कहते हैं, तो अर्धसंवृत्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो उसको हम अर्धसंवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ओ और आय अर्थात दीर्घ आय। तो दीर्घ ए की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अभी विवृत स्वर की, तो विवृत स्वर किसे कहते हैं, विवृत स्वर केवल एक मात्र होता है, केवल एक ही होता है, वह बड़ा होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो उसको हम विवृत स्वर कहते हैं। तो विवृत स्वर कौन सा होता है, बड़ा आ, इसमें मुंह बहुत ही बड़ा खुलता है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अर्धविवृत स्वर की अगर हम बात करेंगे तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो उसको हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ, औ और ए, ये सभी क्या हैं, अर्धविवृत स्वर हैं। और आइए हम बात करते हैं अभी जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ये किसके आधार पर है, जीभ के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो जीभ के आधार पर 3 प्रकार से है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। हम बात करते हैं पहले अग्र स्वर की। तो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को अग्र स्वर कहते हैं। तो जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर को क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं, जो कि छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय। इसको हम दोस्तों बोल सकते हैं ह्रस्व ई, दीर्घ ई,
ह्रस्व ए और दीर्घ आय ए, आप ऐसे भी जान सकते हैं। और हम बात करते हैं अगर मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम आता है उसको हम मध्य स्वर कहते हैं, अर्थात ह्रस्व आय अर्थात छोटा आ जिसको हम बोलते हैं। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। पश्च स्वर की अगर हम बात करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम आता है उसको हम पश्च स्वर कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बड़ा आ, बड़ा आ, छोटे ऊ, बड़े ऊ, ओ और आओ, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी पश्च स्वर हैं। तो इसी के साथ आज इस सेशन की मैं समाप्ति करता हूँ। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको पढ़ने में अच्छा लगता होगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।